जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे थे ना, एक पार्ट हुआ था, आज दूसरा पार्ट लेकर आए हैं दोस्तों। यही एक दो पार्ट जो पढ़ाएंगे, यही अगर आप लोग क्लियर कर लिए, ये जान लीजिए कोई भी कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछेगा, आप ब्लड रिलेशन से इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। लेकिन ये जो दो पार्ट पढ़ा रहे हैं, ये जो है आपको छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों आपको नहीं बताते हैं, वही सब हम बता दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई भी नाम से कुछ भी पूछ सकता है। अब वो जमाना गया जब नाम लिख बता देते हैं, यहाँ मतलब उनके नाना चाचा दादा नहीं, डायरेक्ट इंडिकेट किया जाता है, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाए। सही दोस्तों, तो देखिए, किसी पुरुष या महिला के दामाद, जमाई, सन-इन-लॉ। दामाद को देखिए, दामाद और जमाई, सन-इन-लॉ, सही दोस्तों एक ही नाम है, एक ही। दामाद को दामाद भी कहते हैं और कहीं कहीं नहीं कहते हैं, घर जमाई है, बैठा है 1 महीना से। और सन-इन-लॉ, सही दोस्तों। और देखिए, जो नाती, नवासा, देवता, दोहता, ग्रैंडसन, जैसे जैसे जो जैसे 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 ना, जैसे हमारे जो पिताजी हो गए, जो हमारी सिस्टर होंगी, जो हमारे सिस्टर के जो पुत्र और पुत्री होंगी, और जो पुत्र होगा वो नाती कहवाएगा दोस्तों, और जो पुत्री होगी वो कहवाएगी नातनी। सही है ना। तो देखिए, ग्रैंडसन, देखिए दोस्तों, देखिए नाती, नवासा, देवता, दोहती और ग्रैंडसन। मतलब नाती को आप किस किस नाम से जान सकते हो, नाती भी कह सकते हो, नवासा, देवता, दोहता और ग्रैंडसन। मतलब अगर आप ऑप्शन मतलब क्वेश्चन लगा रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है नाती, और वहां दे दिया गया है नवासा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नाती को नवासा भी कहते हैं। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज आपको हम क्लियर करा देंगे दोस्तों, तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि SSC GD आपको निकालना है। चलिए देखिए, नाती, नवासा, देवता, दोहता, ग्रैंडसन, और नतनी, नवासी, देवती, दोहती, ग्रैंड डॉटर। सही दोस्तों। देखिए, किसी पुरुष या महिला के जो पुत्री होगी, सही दोस्तों, किसी पुरुष या महिला को एक पुत्री होगी, पुत्री की क्या होगी, शादी होगा, ये हस्बैंड होगा, तब सही है दोस्तों। जो हस्बैंड होगा, शादी होगा, तब जो इनका पुत्र होगा और जो इनकी सिस्टर होगी, जो पुत्र होगा वो नाती कहलाएगा दोस्तों, नाती। और जो पुत्री होगी ये क्या कहलाएगी, नातनी। सही दोस्तों, सही है। जो पुत्र होगा वो नाती का कहवाएगा, जो पुत्री होगी वह क्या कहवाएगी, नतनी। क्लियर है दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, किसी पुरुष के जीजा या बहनोई ना, और भांजी को चित्रित करना है। देखिए, ये पुरुष हो गया दोस्तों, अब इसकी होगी सिस्टर। सही दोस्तों, जीजा तो ऐसे डायरेक्ट पैदा नहीं हो गए। सही दोस्तों, ये पुरुष हो गया और पुरुष होगी सिस्टर, और सिस्टर की जिससे हो जाएगी शादी, ये लगेगी इनका का जीजा। सही दोस्तों। अब जीजा बहनोई में अंतर का होता है पता है आपको, बता दें। जो जीजा होते हैं, जैसे जीजा का मतलब ये हो गया, जैसे हम हो गए, हमारी जो सिस्टर होंगी, अगर जैसे हम हो गए, जो हमारी सिस्टर हैं, अगर हमसे बड़ी हैं, अगर हमारी सिस्टर जो हैं हमसे बड़ी हैं, तो हम उनको जीजा कह बुलाएंगे, जो उनके हस्बैंड होंगे। सही है। और हमारी जो सिस्टर हैं अगर हमसे छोटी हैं, तो उनको हम बहनोई कर बुलाएंगे। ये अंतर होता है। और देखिए, भांजा को नेफ्यू कहा जाता है और भांजी को नाइस कहा जाता है। सही दोस्तों, समझ में आया। अब कहीं कहीं आपका आंसर आएगा भांजा, वहां लिखा रहेगा नेफ्यू। सही है, तो आप क्या कर दोगे, गलत कर बैठोगे। सही है। अब भांजी आएगा नाइस, अब आप समझ लो नाइस में सुंदर वाला नाइस नहीं लिखा गया, या नाइस ही हमेशा टाइप करके तो भेजते हो, नाइस, गुड, ब्यूटीफुल लगे रहो। देखिए, अब देखिए, पुरुष हो गया, ये पुरुष सिस्टर हो गए, डबल लाइन हो गए, इनके पति हो गए। अब इनका जो लड़का होगा और इनकी जो सिस्टर होगी, इनके क्या लगेंगे, यही भांजा और ये दोस्तों भांजी। सहमत हो दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, किसी पुरुष की साली, मजा आया, किसी पुरुष की साली, इसे कहा जाता है सिस्टर इन लॉ और साढ़ू और हमजुल्फ।
साढ़ू को साढ़ू भी कहते हैं, इनको हमजुल्फ भी कहा जाता है साढ़ू को। जैसे किसी पुरुष की साली, जैसे आप हो गए, आपकी जो मैडम जी होंगी, जो उनकी सिस्टर होंगी, ये तो पता है वो आपकी साली लगेगी, लेकिन आपकी साली का जिससे शादी होगा वो आपको लगेंगे साढ़ू और उन्हीं को कहा जाता है हमजुल्फ। क्लियर है? तो देखिए, किसी ये हो गए पुरुष और ये हो गई पुरुष के का पत्नी। अब ऐसा तो है नहीं आप डायरेक्ट साली आएंगी, सही है ना? जैसे आप हैं तो आप डायरेक्ट साली नहीं बनेंगी, पहले आपकी पत्नी होगी तब उसके बाद साली होंगी। तो देखिए, पहले आप हो गए, आपकी पत्नी होगी, पत्नी के सिस्टर होंगे, अब इनकी जिससे शादी होगी यही आप हो गए साढ़ू और इन्हें कहोगे आप हमजुल्फ। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अरे जाते हैं आप लोग ससुराल में जाओगे ना, जो साली पहले बेना लेकर आएगी ऐसे, और कब? जब जॉब पा जाओगे तब। जॉब नहीं मिलेगा तो कोई नहीं पूछने वाला है, सारे खटिया बिछा दो, बैठे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, किसी पुरुष के साले, भाई साहब, ब्रदर इन लॉ, सालज, सहलज या सिस्टर इन लॉ। सही है दोस्तों। देखिए, किसी पुरुष के साले, साले किसे कहा जाता है? जैसे आप पुरुष हो गए, सही है, आपके जिससे शादी होगी, सही है, आप जिससे शादी होगी, जो आपका छोटा वाला, जो आपके पत्नी से छोटा वाला भाई होगा, उनको आप साले बुलाओगे। आपके पत्नी से, आपके वाइफ से जो छोटा वाला भाई होगा उनको आप साले बुलाओगे, और जो बड़ा वाला भाई होगा आपके पत्नी से उनको बुलाओगे भाई साहब। क्लियर है? ये हो गया छोटे, ये हो गए बड़े। अब देखिए, सालज, सहलज, जो आपके छोटी वाली सरहज होगी, सरहज मतलब इनकी पत्नी, जो छोटे वाली पत्नी होगी, छोटी वाली, इनको बुलाओगे आप का छोटी वाली। सालज, और जो बड़ी वाली होगी, जो बड़ी वाली सरहज होगी, उनको बुलाओगे सलहज। सही है, सहलज। क्लियर है दोस्तों? देखिए, पुरुष हो गया, अब डायरेक्ट आप सार होंगे नहीं, पहले आप शादी होगी, इनका भाई होगा, इनकी जो पत्नी होगी। सही है। अगर छोटा वाला साला रहेगा तो क्या बुलाओगे? साले। यही बड़ा रहेगा आपके मतलब वाइफ से, तो क्या बुलाओगे? भाई साहब। अब अगर छोटे वाली अगर सरहज हो गई, सरहज नहीं, सरहज तो ऐसे ही बना दिए हैं, सरहज नहीं कहा जाता, सालज और सहलज कहा जाता है। वो तो सरहजिए गहूँ ना, अरे हमारा सरहजिए, चला ठीक, कहा सरहजिए हो। तो चलिए देखिए, नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, लिख लीजिए, इस प्रश्नावली को हम निम्न 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। इस प्रश्नावली को निम्न हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल फॉर्म, पहला, और दूसरा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉइंटिंग फॉर्म, तीसरा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडेड फॉर्म, और चौथा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन पजल फॉर्म। तो जो ये दोस्तों, ये दोनों है ना, ये दोनों बैंक में पूछा जाता है, बैंक में। सही है। और ये दोनों जो है ना, आपको एसएससी बैंक, रेलवे, देखिए एसएससी बैंक, रेलवे रेलवे और एसएससी जीडी, पुलिस, एसआई सब में पूछा जाता है। ये देखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल फॉर्म और क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉइंटिंग फॉर्म। एसएससी बैंक, रेलवे, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई सब में पूछा जाता है, लेकिन ये दोनों आपको किस में पूछा जाता है? बैंक में। लेकिन फिलहाल में अब ये जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडेड फॉर्म, जो ये वाला पार्ट है, अभी फिलहाल में, हाल फिलहाल में रेलवे में पूछा था। एनटीपीसी ग्रुप डी जो एग्जाम हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन उठाए थे। सही दोस्तों। और उसके बाद यूपीएसआई पूछ लिया था, इसीलिए एसएससी जीडी में इसको पूछने का, एसएससी जीडी में सही दोस्तों, एसएससी जीडी में इसको पूछने का चांस बढ़ता है। सही ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडेड फॉर्म का, तो इस एसएससी जीडी में इसको पूछने का दोस्तों चांस बढ़ता है, इसीलिए आपको पहला, दूसरा, तीसरा बता दिया जाएगा, इसको रोक दिया जाएगा। ये बैंक का है। सही, आप बैंक को तैयारी करेंगे, या तो हमारा इंडिविजुअल रीजनिंग मैथ पढ़ाते हैं, इंडिविजुअल रीजनिंग पढ़ाते हैं, वहां देखोगे तो इसको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब
कल से टाइप फर्स्ट चलेगा दोस्तों। अब आज का बताएं, कल से टाइप फर्स्ट चलेगा, एक एक टाइप एक एक दिन में हम समाप्त कर देंगे। सही दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।